यहाँ तक कि हम घर का राशन पूरा एक तनख्वाह में भर नहीं सकते हैं। मकान का किराया दे, क्या क्या करे, 15,000 में कुछ नहीं कर सकता। और रेहड़ी पटरी वाला क्या करेगा बेचारा। तो महंगाई तो है, क्यों नहीं है, लोग इतने परेशान हैं, लेकिन क्या करें, किससे कहें, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। अभी G20 आ रहा है तो बेधड़क से पैसा उठ रहा है कि भाई आपको 2,000 रुपये महीने का किस्त देना है, एग्रीमेंट कर लो, हमें आपको मकान देंगे, झुग्गी झोपड़ी नहीं रखेंगे हम। तो आप बाहर की दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो कि हमारी दिल्ली बहुत अच्छी है। सच्चाई के लिए, जो सच्चाई के लिए आगे बढ़ता है उसी को खत्म कर दिया जाता है, उसी को दबा दिया जाता है। क्यों? सच को दबाया जाता है हमेशा। 2024 पास में है तो इंडिया का नाम जो है भारत रख रहे हैं। हाँ, तो वो मैम अभी थोड़े दिन में मोदी भी रखा जाएगा। तो लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में, और इनको ही हटा देना चाहिए। जो गरीबी नहीं हटा कर गरीब को हटा रहे हैं, तो इनको हटा देना चाहिए। सत्ता गलत हाथों में है। हम आम जनता इंसान नहीं है, हम वोट नहीं देंगे तो आपके वोट आगे कैसे आएंगे, आप कैसे सत्ता में आओगे। मोदी जी या केजरीवाल जी या सोनिया जी कोई इतना से भी काम करेंगे, मंदिर भी जाएंगे तो दिखा दिया जाता है विज्ञापन। कोई गरीब आदमी रोड पे मरा पड़ा उसको कोई नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? कि वो गरीब है इसलिए। इंडिया में रखा कैसे, रोड पार करके हम इंडिया का इंसान पाकिस्तान पार नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान से इंडिया कैसे आ सकती है। महंगाई, इतनी महंगाई है कि हम बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन भेजना, बसों का किराया, कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि हम घर का राशन पूरा एक तनख्वाह में भर नहीं सकते हैं। मकान का किराया दे, क्या क्या करे, 15,000 में कुछ नहीं कर सकता। और रेहड़ी पटरी वाला क्या करेगा बेचारा। सुबह 1,000 का सामान लाता है, जिसको बेचारे को 700 रुपये भी नहीं मिलते, घर वापिस सामान ले जाता है, वो घर पर रोटी भी नहीं बना सकता ढंग से। तो महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई है। इनके दिलों से पूछो, सुबह बेचारे 4 बजे उठते हैं और रात को 11 बज जाते हैं, जिनकी जमा भी नहीं होती है पूरी। तो महंगाई तो है, क्यों नहीं है, लोग इतने परेशान हैं, लेकिन क्या करें, किससे कहें, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। अभी G20 आ रहा है तो बेधड़क से पैसा उठ रहा है। और गरीबों के लिए अगर इनको बोलोगे कि इनको अच्छी जगह एक पटरी पे दे दो, वो नहीं दी जाएगी आपसे। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब जनता के लिए क्यों नहीं हो रहे हैं ये काम। G20 आने वाला है और झुग्गी झोपड़ी जो छुपाने का काम कर रहे हैं, तो अब झुग्गी झोपड़ी छुपा क्यों रहा, आप हटा ही दो। बिल्कुल नहीं, उनको भी जो बेचारे उनको है, उनको गरीब आदमी है, उनको एक मकान, जो मैं तो कहती हूँ उनके हिसाब से उनसे किस्त बांध लो कि भाई आपको 2,000 रुपये महीने का किस्त देना है, एग्रीमेंट कर लो, हमें आपको मकान देंगे, झुग्गी झोपड़ी नहीं रखेंगे हम। तो आप बाहर की दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो कि हमारी दिल्ली बहुत अच्छी है, तो वो अच्छी है भी नहीं। हम जैसे लोग गलत करते हैं, हम जैसे अच्छी करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हम कहते हैं सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए और सब सक्षम होने चाहिए। कोई तो इतना पैसा कमा रहा है कि पूछो मत, और कोई बेचारा 2 रुपये भी कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको भी नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें गलत है। और ये तो दिखावा वाली बात हो गई ना कि विश्व में आप दिखा रहे हैं कि भारत कितना। बिल्कुल मैम, ये दिखावा ही है। और ये दिखावे से देखो, मैं आज मेरी बातें वो कर ले, भाई साहब की बात कुछ और है, भाई साहब की कुछ और है, तो वो चीज़ गलत है। अगर सच्चाई पे चलोगे तो हमारा देश सबसे आगे है, लेकिन सच्चाई पे कोई चलता ही नहीं है। सच्चाई के लिए, जो सच्चाई के लिए आगे बढ़ता है उसी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसी को दबा दिया जाता है। क्यों? सच को दबाया जाता है हमेशा। 2024 पास में है तो इंडिया का नाम जो है भारत रख रहे हैं। हाँ, तो वो मैम अभी थोड़े दिन में मोदी भी रखा जाएगा। थोड़े दिन बाद अभी आएगा, अम्बेडकर से हटा के मोदी जी रख दिया जाएगा इनका नाम। तो ये गलत है। कह रहे एक देश एक चुनाव करवाने वाले हैं कि अलग अलग चुनाव अलग अलग राज्य में होते हैं तो पैसे खर्च होते हैं, तो जबकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव चुनाव होता है, तो चुनाव में तो पैसे खर्च होने ही चाहिए ना। मैम, जिसकी सत्ता है ना, ये सरकार उसी की है। गरीबों को तो, हम जैसे को तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। हम जैसे तो आज मतलब 100 दिन में 1 दिन बच्चे को खुश करने के लिए ले लिया। हम डेली नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें। क्यों? 15,000 में इंसान क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो महंगाई है और लोग, मतलब मैं तो, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, मैं तो ये बोलूँगी महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम परेशान हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करा जाए और सबको अपना अधिकार दिया जाए। विज्ञापन पे इतने अरबों खरबों रुपए जो है। और मैं अभी आई हूँ जस्ट द्वारका से, तो वहाँ पे इतना पैसा मैंने बेधड़ल्ले से, और अभी चिराग दिल्ली के पास भी आप देखो कितना, तो मतलब यही चीज़ें इन बेचारों के लिए करी जाए तो अच्छी नहीं है। ये दुआ नहीं देंगे, बहुत दुआ देंगे, इनके बच्चे भी दुआ देंगे, लेकिन इनके लिए नहीं होगा। अभी मैं ठेकेदार हूँ, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो कमा तो मैं रही हूँ ना, इन गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और ये भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, लेकिन सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी होगा। एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम प्रवीण वत्स है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी G20 चल रहा है, अभी सुनने में आ रहा है कि भाई अभी जो है रोड खाली कर देंगे।
और रोड खाली जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जो बाहर से लोग आएंगे उनको ऐसा दिखाएंगे कि भारत बहुत संपन्न देश है, लेकिन गरीबी अब भी है। ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीब को हटा रहे हैं। ये गरीब को, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, गरीब को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं। तो ये सब छुपाने वाली बात होगी ना, आप वाली बात है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में, और इनको ही हटा देना चाहिए। जो गरीबी नहीं हटा कर गरीब को हटा रहे हैं, तो इनको हटा देना चाहिए। सत्ता गलत हाथों में है, सत्ता गलत हाथों में। गलत हाथों में। क्या कह रही है मैम, सत्ता गलत हाथों में है? मैम गलत हाथों में है। देखो, अधिकार जिसका हो है उसी को मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते मोदी जी गलत है, मोदी जी को हम गलत नहीं बोल रहे, ना ही हम केजरीवाल जी को गलत बोल रहे हैं, ना ही हम सोनिया जी को गलत बोल रहे हैं। हमारे कहने का ये मतलब है, गरीब इंसान है, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। और सबको देखो, 2 रोटी कमा के खाए। अभी कोई तो है बेचारा जिसको 2 रोटी नहीं मिल रही है, और कोई है जिसको मतलब वो 1000 रुपये का घर में है ना, वो होटल से ऑर्डर कर रहा है, उसके कुत्तों के लिए आ रहा है, उसके डॉगियों के लिए आ रहा है, और किसी बेचारे के गरीब के घर में भी खाना नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। काम सबको मिले। कुछ माई बहनें ऐसी हैं मेरी एनजीओ में आती हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनकी बच्चियों की है ना मैम फीस तक नहीं भरी जाती है। वो बेचारी कहती है कोई भी काम मिल जाए मैम, हमें बता दो कोई भी काम मिल जाए। तो आप ये बताइए ऐसे कैसे चलेगा? काम भी हमें आगे से आएगा तो ही तो मिलेगा। सत्ता ही काम नहीं देगी तो हम कहाँ से काम देंगे? हम कैसे कर सकते हैं? लोगों के लिए पब्लिसिटी करने के लिए आसान होता है, हर चीज़ को बोलने के लिए आसान होता है, लेकिन उस चीज़ पे उतरोगे तो पता लगता है। महागठबंधन के बारे में क्या विचार है? क्या लग रहा है आपको, भाजपा को टक्कर दे पाएगी? मैम अभी तो ये तो कहना मुश्किल है। अभी तो देखो कांग्रेस भी टक्कर से चल रही है और आम आदमी भी टक्कर से चल रही है, बीजेपी भी। अभी तो देखो तीनों की जब सत्ता आएगी तब पता लगेगा 2024 का क्या। महागठबंधन में जो है मायावती को शामिल नहीं किया, ओवैसी को शामिल नहीं। मैम सुना तो है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये सब चीज़ें होंगी। अभी तो मुझे तो जो गठबंधन का है मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा। मोदी जी अपना पावर दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी अपना पावर दिखा रहे हैं, और सोनिया जी अपना पावर दिखा रही है। तो वो देखो क्या होता है। अभी वो तो जो न्यूज़ देगी मोदी जी बोलेंगे टीवी पे वही आएगी। बदलाव चाह रहे हैं आप? मैम हम चाहते हैं, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, बदलाव होना चाहिए। आज आपको पता लगा 24 दलों के राज्य के लोग आ रहे हैं बाहर से, तो ये बदलाव किया जा रहा है। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? हम आम जनता इंसान नहीं है? हम वोट नहीं देंगे तो आपके वोट आगे कैसे आएंगे? आप कैसे सत्ता में आओगे? आप नहीं आओगे सत्ता में। लेकिन जो हमारे वोट हैं हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे, और लोगों के देश आपको पैसा दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी है हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले टाइम के लिए तो देखो ना, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? ये बच्चे ऐसे चल रहे हैं, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? तो मैम सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वही है, हम तो यही चाहते हैं गरीबों को सब मिले, उनका अधिकार मिले, उनको जो भी हर चीज़ है हर चीज़ मिलनी चाहिए गरीब इंसान को। आज आप अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो, मैं कर रही हूँ अपना, तो ये चीज़ गलत है। कोई भी इंसान है, गरीबी हटाओ। मेरा सबसे कहने का ये मतलब है, गरीबी हटाओ। इंसान इतना परेशान है, कुछ बेचारे तो घरों में रोटी तक नहीं खाते हैं। कुछ एनजीओ ऐसे खुले हुए हैं जो बेचारे रातों में रोटियां देते हैं बना बना के। तो ये एनजीओ ही कर रही हैं, मतलब सत्ता नहीं कर सकती अपनी तरफ से पैसा। कोई माई बहन की शादी होती है तो पब्लिसिटी कर देते हैं, न्यूज़ में दिखा देते हैं कि आज इस लड़की की शादी करी है। मोदी जी या केजरीवाल जी या सोनिया जी कोई इतना से भी काम करेंगे, मंदिर भी जाएंगे तो दिखा दिया जाता है विज्ञापन। कोई गरीब आदमी रोड पे मरा पड़ा उसको कोई नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? कि वो गरीब है इसलिए। तो गलत है ये चीज़ें। सेलिब्रिटी मरता है तो बहुत ज़्यादा उसको जो है मीडिया, वो मैम सारी चीज़ें आती हैं, फिर तो वो क्या खा रहा है, क्या नाश्ता करा। सीमा हैदर को लेकर जो है काफ़ी विवाद रहा है, क्या कहेंगी सीमा हैदर? मैम उसका तो अभी सुनने में आया है कि वो यहाँ की है भी नहीं, और अब उसके लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। पाकिस्तान मुर्दाबाद है कह रहे हैं। मैम है मुर्दाबाद। तो देखो हमारा जो इंडिया है वो तो पाकिस्तान की है ना, वो पाकिस्तान की, तो वो देखो हमारे इंडिया में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आगे सरकार क्या कर रही है, हमसे भी बड़े बड़े आगे के लोग बैठे हैं, वो कैसे सहन कर रहे हैं? फिर उसको नहीं सहन करना चाहिए। और खुश है कैसे इंडिया में रखा कैसे? रोड पार करके हम इंडिया का इंसान पाकिस्तान पार नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान से इंडिया कैसे आ सकती है? तो इसका मतलब मिले हुए हैं लोग तभी तो आइए ना, मिले नहीं होते तो कैसे आते? NIA की जांच वगैरह हुई है लेकिन उसमें तो दोषी नहीं पाई गई। मैम दोषी नहीं पाई गई तो मैम कहते हैं ना बड़ी बड़ी सरकार बैठी है, तो जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है।
ये सरकार है, सरकार सारे अपने काम कर देती है। चोर कभी नहीं कहता मैं चोरी करता हूँ। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि गरीबी जो है उसको हटना चाहिए, गरीब को मत हटाओ। बस बस गरीब है, और जैसे बेचारे ये भाई लगे हुए हैं, इनको ऐसी एक जगह दे दी जाए जो बेचारों को रोज कमेटी आती है, हटा लेते हैं, इनका सामान फेंक देते हैं। इन बेचारों को कमाने को भी नहीं मिलता। महीने में एक दिन कमाया तो क्या कमाया, कोई ये कमाने में कमाना नहीं है। कमेटियाँ ये बेचारे अभी पता लगता कमेटी आ रही ले लेके भागते हैं सामानों को, तो ये गलत है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरकार हम कहते हैं चलाओ, लेकिन अपने हिसाब से चलनी चाहिए। अगर ये उस पर नहीं अमल करते तो फिर एक्शन उठाओ। बेचारे एक्शन भी मतलब परेशान भी होते हैं, सामान भी बिकता है, सब कुछ होता है, फिर उसके बाद भी हर्जाना भरना पड़ता है इन लोगों को। पूरे दिन कमा के भी दोपहरी में बेचारे खड़े होते हैं, दोपहरी में कमाते हैं। और जो इंसान 2000 भी घर में या 500 रुपये भी घर में कमा के न ले जाए तो फिर बेकार है ऐसा कमाना।